अगर बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती है तो सीएम कौन बनेगा? क्या नीतीश कुमार सीएम बनेंगे या फिर नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को बिहार की कमान देंगे, या फिर चिराग पासवान बनेंगे, या फिर कोई और बनेगा? इन दिनों बिहार की राजनीति में ये चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक मंडल का मानसून सत्र शुरू हो गया है तो वहीं दूसरी ओर मानसून सत्र शुरू होने के साथ ही हंगामेदार नजर आया है और अब विपक्ष के तरफ से भी ये बातें होने लगी हैं कि नीतीश कुमार अपनी इस कमान को छोड़ दे और अपने बेटे निशांत को ये कमान दे दे, यानी बिहार की गद्दी जो है वो निशांत के हाथ में सौंप दे। जब ये सवाल निशांत से किया गया, यानी कि नीतीश कुमार के बेटे से किया गया कि क्या उनके पिता को बिहार की गद्दी छोड़ देनी चाहिए, क्या बिहार की गद्दी वो संभालने वाले हैं, तो निशांत ने तो इस बात को लेकर साफ साफ इनकार कर दिया। निशांत कुमार ने साफ साफ कहा है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है, यानी 2025 में एनडीए की सरकार वापस से बिहार की राजनीति में आती है तो नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे और नीतीश कुमार को ही सीएम बनना भी चाहिए। लेकिन अब विपक्ष ये बातें कह रही है कि नीतीश कुमार को गद्दी छोड़ देनी चाहिए और उनके जगह पे यानी एनडीए की जो कमान है या फिर कहा जाए जदयू की जो कमान है वो उनके बेटे निशांत कुमार को दे देनी चाहिए। अब आने वाले दिनों में इसको लेकर जदयू की तरफ से क्या कुछ बयान दिया जाएगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति में ये मुद्दा बेहद ही गहरा बना हुआ है। मुद्दा दरअसल ये है कि नीतीश कुमार के कुछ बयान इस तरीके से सामने आए हैं जिसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष साफ साफ ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार की अब एक उम्र हो गई है, नीतीश कुमार को अब बिहार की गद्दी से जो है वो हट जाना चाहिए। नीतीश कुमार के बेटे निशांत हैं, उनको बिहार की गद्दी की देखरेख करनी चाहिए, यानी कि जदयू की कमान अब निशांत के हाथ में दे देनी चाहिए। अब ये तो नीतीश कुमार फैसला करेंगे, निशांत कुमार फैसला करेंगे, नीतीश कुमार ये फैसला करेंगे कि जदयू की कमान उन्हें किसे देनी है और निशांत कुमार ये फैसला करेंगे कि पिता की जो मेहनत है, यानी पिता ने जिस तरीके से जदयू को संभाल के रखा है, जोड़ के रखा है, आगे बढ़ाया है, उसको निशांत किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम निशांत और नीतीश कुमार से हटते हैं तो इन दिनों बिहार की राजनीति में एक और चेहरा काफी ज्यादा सीएम को लेकर नजर आ रहा है और वो है चिराग पासवान। एनडीए का हिस्सा है चिराग पासवान, युवा नेता है चिराग पासवान, हमेशा ये नारा देते हुए नजर आए हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का। ऐसे में अब चिराग पासवान को लेकर भी कहीं ना कहीं विपक्ष सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। चिराग पासवान को लेकर भी विपक्ष की तरफ से कई ऐसे नेता जो है वो बयान देते हुए नजर आए हैं कि अगर नीतीश कुमार चाहते हैं तो अपनी पार्टी से चिराग पासवान को भी आगे कर सकते हैं, क्योंकि भले ही चिराग पासवान नीतीश की पार्टी में ना हो लेकिन वो एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में चिराग पासवान भी एक जो है वो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। अब 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम क्या होंगे? सीएम कैंडिडेट के रूप में नीतीश कुमार रहेंगे, निशांत रहेंगे, चिराग रहेंगे या फिर कोई और रहेंगे, तो आने वाले दिनों में धीरे धीरे खुलासा होगा और हम आप तक ये अपडेट बताएंगे। लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति में निशांत को लेकर और चिराग को लेकर जो हवाएं उठ रही हैं उसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बना रही है कि नीतीश जी अब आपसे बिहार की कमान संभाले नहीं संभल रही है, अब नीतीश जी आप इस बिहार की कुर्सी यानी कि इस गद्दी को छोड़ दीजिए, तभी इसमें आपकी भलाई है। क्योंकि विपक्ष हमेशा नीतीश कुमार की मानसिक संतुलन को लेकर भी जो है वो बातें करती रही है। विपक्ष का साफ साफ कहना है कि नीतीश कुमार की अब उम्र हो गई है, वो क्या बोलते हैं क्या करते हैं वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जदयू की तरफ से इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि जदयू के अंदर भी कहीं ना कहीं निशांत को लेकर सुगबुगाहट नजर आ रही है। जदयू के भी कई ऐसे नेता जो है वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ, अगर नीतीश कुमार जी चाहेंगे निशांत को जदयू की कमान देना तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम इसके लिए राजी हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार सचमुच निशांत को जदयू की कमान देंगे? क्या नीतीश कुमार सचमुच सीएम कैंडिडेट के लिए अपने बेटे के चेहरे को आगे रखेंगे या फिर एनडीए के जो मुख्य है यानी कि बीजेपी जो है वो कोई नया गेम खेलती है? ये तो आने वाली तस्वीरें बयां करेंगी। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।
तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें और हमसे जुड़े रहें और अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।